लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नेकियों से रिश्ते का कम हो जाना, नेकियों से ताल्लुक का कमजोर हो जाना, बुराइयों के दलदल में फंस जाना, अपने ही मुसलमान भाई की आबरू पर हाथ डालना और अपने ही मुसलमान भाई की इज्जत पर हाथ डालना, और ये सारी चीजें करना, उसका सबसे बेसिक रीजन अगर कोई है तो वो ये है कि आदमी भूल गया कि उसे एक न एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। वो फ्यूचर की फिक्र खत्म हो गई, और जब फ्यूचर की फिक्र यकीनी हो जाती है और फ्यूचर की फिक्र दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाती है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि क्या आलम होता है। सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु रात की तारीकी में निकला करते थे रियाया की खबरगिरी करने के लिए कि जरा देखूं रियाया की सिचुएशन क्या है, मेरी रियाया किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो रात को एक घर के करीब से गुजरे और करीब करीब रात खत्म होने को थी और सुबह आने को थी कि आप जानते हैं, एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी गाय का दूध दो लो। बच्ची गाय का दूध दोहने के लिए जाती है तो दूध जो है वो गाय से कम निकलता है, तो माँ अपनी बच्ची से कहती है मेरी बेटी दूध के अंदर थोड़ा सा पानी मिला दो, इसलिए कि कई अरसे से हमारी गाय जो है वो दूध कम देती है, पानी मिला दो ताकि हम दूध लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे सके। बच्ची ने कहा माँ, अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने दूध में पानी पिलाने से मना फरमाया है, मैं कैसे दूध में पानी मिलाऊं। तो मां जवाब में कहती है मेरी बेटी अमीरुल मुमिनीन तो सो रहे होंगे, तुम यहां दूध में पानी मिलाओगी तो अमीरुल मुमिनीन को कैसे खबर होगी। बच्ची ने बेसाख्ता कहा मां, अमीरुल मुमिनीन तो नहीं देख रहे, क्या उनका खुदा भी नहीं देख रहा, क्या उनका खुदा भी नहीं देख रहा। मां ने जब ये सुना खामोश हो गई। फारूक आजम ने घर अपनी निगाहों में महफूज कर लिया, फिर उसके बाद लौटे, अपने घर गए और बच्ची को बुलाया और अपने बेटे का निकाह उस अच्छी लड़की के साथ आपने फरमा दिया, और उसी की नस्ल से हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए, जिनके दौर को दौरे खिलाफत राशिदा का दौर कहा जाता है। कौन सा तसव्वुर था, किस फ्यूचर की फिक्र थी। वो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी बारगाह के अंदर उनकी बच्चियां हाजिर होकर अर्ज करती हैं, इससे पहले कि अब्बा जान सब तो ईद के दिन नए कपड़े पहनेंगे, हमारे पास तो आपने अभी तक नए कपड़े भिजवाए ही नहीं, अमीरुल मुमिनीन है। अब्बा जान कल हम नए कपड़े नहीं पहनेंगी तो लोग क्या सोचेंगे। बाप थे, वालिद थे, इरशाद फरमाया बेटी तुम्हारे अब्बा के पास इतनी रकम नहीं है कि तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दे सके, बेटे ऐसा करो कपड़ों को धुल करके उन्हें ही पहन लेना, ईद का दिन तो गुजर जाएगा। बेटियों ने इसरार किया तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने खजांची के पास गए और फरमाया कि मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो, 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो ताकि मैं अपनी बच्चियों को ईद के लिए नए कपड़े दिला सकूं। खजांची ने कहा हुजूर आप अमीरुल मुमिनीन है, आपका हुक्म सर और आंखों पर, मैं 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे देता हूं, आप ये लिख करके दे दें कि आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे, और जब आप
कॉन्फिडेंशियली ये नहीं कह सकते कि 1 महीने तक आप जिंदा रहेंगे, तो मैं 1 महीने की एडवांस सैलरी किस बेस पर आपको दूं? ये थी फिक्र आखिरत, ये थी आखिरत की सोच, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलगला था, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का रोबो दबदबा था। लेकिन ये फिक्र निकल गई। हम तो सिर्फ इतना सोचते हैं 4 दिन की ये जिंदगी है, इसमें गुजार दो, चाहे सूद के जरिए, चाहे बैंक के जरिए, चाहे कैसे भी लूटमार के जरिए, बस मजे से खाओ बिरयानी, चिकन तंदूरी और ऐश में जिंदगी गुजारो। नहीं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।